वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 नवंबर 2021 और 28 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब ये राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया क्यों जाता है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ये राष्ट्रीय अंगदान दिवस अंग और ऊतक प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। कब हुई थी? 2010 में। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और नवंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, नवंबर में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट डे कौन सा है? विश्व शौचालय दिवस। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। और 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी की जयंती भी 19 नवंबर को होती है। इंदिरा गांधी की जयंती भी 19 नवंबर को होती है। झांसी की रानी की जयंती भी 19 नवंबर को होती है। अच्छा, 19 नवंबर को ये इतने सारे इंपोर्टेंट हैं, ये आप एक जगह लिख लीजिए और इनको बार बार रिवाइज कीजिए। अच्छा, एक और इंपोर्टेंट डे मैं आपको पूछता हूं, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। तो ये नवंबर के सारे इंपोर्टेंट डे आप याद रखिए, लेकिन याद तभी होंगे जब कोई भी इंपोर्टेंट डे आए, उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे आप तुरंत रिवाइज करो। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टेट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी केरल गवर्नमेंट ने स्टेट परियोजना शुरू करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। केरल के 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों में विविधता का अनुभव कराने के लिए केरल सरकार ने ये स्टेट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू की थी। अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सूचकांक जारी किया गया था, उसमें केरल टॉप पर रहा था। तिरंगा पहल ये केरल में शुरू हुई थी। ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए शुरू की गई थी। जब कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था, उस टाइम रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा पहल केरल में शुरू की गई थी। पद्म शैली के पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा केरल ने की है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र ये भी केरल में खोला जाएगा। केरल में परिवर्तनम योजना मछुआरों के लिए शुरू हुई थी। केरल में थय्यम त्योहार मनाया जाता है। त्रिशुरपुरम त्योहार मनाया जाता है। मकर विलक्कू त्योहार मनाया जाता है और ओणम भी केरल में ही मनाया जाता है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केरल के कोझिकोड में खोला है। अच्छा, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पम्बड़म 16 नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। और शांत घाटी भी केरल में है। शांत घाटी और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये दोनों ही केरल में है। इतना आपको केरल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 25 नवंबर को किस IIT ने 175 साल पूरे किए हैं? तो IIT रुड़की ने अभी 25 नवंबर 2021 को अपने 175 साल पूरे किए। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। 175 साल पूरे कर लिए हैं IIT रुड़की ने। एक्चुअल में 1847 में ब्रिटिश साम्राज्य के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में IIT रुड़की की शुरुआत हुई थी। तो अब इसने 175 साल पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में जम्मू कश्मीर में जेके जिम्नास्टिक अकादमी का उद्घाटन किसने किया है? तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। इन्होंने जम्मू कश्मीर के एमए स्टेडियम में हर दिन खेल सभी के खेल इस दृष्टिकोण के लिए जेके जिम्नास्टिक अकादमी का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में भी साइक्लोथॉन कार्यक्रम पैडल फॉर डल का आयोजन हुआ था। कारीगरों और बुनकरों के लिए कार खंडर योजना का अनावरण भी जम्मू कश्मीर में हुआ। जम्मू कश्मीर में हेरात उत्सव मनाया जाता है। बटुकनाथ पूजा भेंट इसी को कहते हैं और महाशिवरात्रि पर्व पर यह हेरात उत्सव और बटुकनाथ पूजा भेंट मनाई जाती है। इसे महाशिवरात्रि के पर्व के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन हुआ था। जम्मू कश्मीर में डल झील है, जम्मू कश्मीर में बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में दच्चिग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। इतना आपको जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सनंत तांती का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सनंत तांती ये एक कवि थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये थे साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रख्यात असमिया कवि सनंत तांती और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुर्वेद पर्व 2021 का उद्घाटन कहां हुआ है? तो आयुर्वेद पर्व 2021 का उद्घाटन अभी नई दिल्ली में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब आयुर्वेद पर्व, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे आयुष राज्य मंत्री हैं मुंजपारा महेंद्र भाई। मुंजपारा महेंद्र भाई, इन्होंने नई दिल्ली में आयुर्वेद पर्व 2021 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने महिला शोधकर्ताओं के लिए विसर कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी अपने देश भारत और जर्मनी ने मिलकर महिला शोधकर्ताओं के लिए विसर कार्यक्रम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। लेटरल एंट्री के माध्यम से अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए ये भारत और जर्मनी ने मिलकर विसर कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 कहां शुरू हुआ है? तो अभी शिलोंग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। शिलोंग के वाट्स लेक में, वाट्स लेक है शिलोंग में, वहां पे ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का आयोजन शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। इसे कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इससे क्या होगा? जमीन से जुड़े विवाद खत्म हो जाएंगे। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई से पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश में अभी AFIR पंजीकरण सेवा शुरू हुई। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट मध्य प्रदेश के हबीबगंज में स्थापित हुआ। एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू हुई है। मध्य प्रदेश का एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है। अभी मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई। मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू हुई है। प्रवासी श्रम आयोग का गठन हुआ है। किल कोरोना अभियान शुरू हुआ है। इंतजार आपका अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। रोको टोको अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहां से रामपथ यात्रा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तो अभी भारतीय रेलवे ने पुणे से रामपथ यात्रा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये एक तरह की टूरिस्ट ट्रेन है जो वाराणसी भी जाएगी, प्रयागराज भी जाएगी, चित्रकूट भी जाएगी, इन सब जगह से होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। इसका पूरा का जो पूरा पैकेज है वो है 14,490 रुपए का। इसमें क्या है? ब्रेकफास्ट भी है,
लंच भी है, डिनर भी है और ठहरने की व्यवस्था भी है और प्लस इसमें टूरिस्ट गाइड भी है। तो भारतीय रेलवे ने ये राम पथ यात्रा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। अच्छा, इंडियन रेलवे की बात है तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया है? तो अभी नागालैंड में पर्यटन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह आयोजन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के लिए किया गया है। अब नागालैंड, तो यह है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास कहां आयोजित हुआ है? तो राजस्थान के जैसलमेर में दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसका आयोजन हमारे थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने किया है। अब ये राजस्थान में हुआ है, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान सरकार ने अभी प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया था। कौन सा? प्रशासन गांव के संग अभियान, ये राजस्थान ने शुरू किया। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये राजस्थान में शुरू हुई। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बना है। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में बना है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, ये राजस्थान में शुरू हुई। और बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है अभी राजस्थान में। 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला बन गया है प्रतापगढ़। सभी परिवारों को औषधि जड़ी बूटियां बांटने की घोषणा अभी राजस्थान सरकार ने की। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है और केवला देवखाना पक्षी विहार भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की नई आपदा रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो 1900 सन 1900 के बाद से जितनी आपदाएं आई हैं, बाढ़ है, तूफान है, ये सब जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जितनी भी आपदा आई हैं, उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है भारतीय स्टेट बैंक ने। इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा आपदाएं अमेरिका में आई हैं। तो अमेरिका टॉप पे है, सेकंड पे है चाइना और थर्ड पे है अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए स्कूल नेट के साथ साझेदारी की है? तो स्कूल नेट ये एक एड टेक प्लेटफॉर्म है और इसके साथ साझेदारी की है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने स्कूल नेट के साथ साझेदारी की। अब वेस्ट बंगाल, तो ये है मैप में वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, अभी वेस्ट बंगाल में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई थी। 100वीं किसान रेल संगोला से शालीमार तक चली। कर्मई धर्मा योजना ये वेस्ट बंगाल में शुरू हुई। मां योजना ये भी वेस्ट बंगाल में शुरू हुई। इसमें 5 रुपए में खाना दिया जाता है। स्नेहर पौरुष योजना और प्रोचेस्टा योजना ये दोनों योजनाएं भी वेस्ट बंगाल में ही शुरू हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना में करतारपुर साहिब को शामिल किया है? तो दिल्ली सरकार की जो मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना चल रही है उसमें अब पाकिस्तान के करतारपुर साहिब को भी शामिल कर लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए ये मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना शुरू की थी 2018 में। कब शुरू की थी? 2018 में। इसने शिरडी भी ले जाया जाता है, अलग अलग तीर्थ स्थानों पर ले जाया जाता है। अब इसमें पाकिस्तान के करतारपुर साहिब को भी शामिल कर लिया गया है। अब दिल्ली, तो दिल्ली में अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू हुई थी। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल ये अभी दिल्ली में शुरू हुई। देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन अभी दिल्ली में हुआ। ए लर्निंग प्लेटफॉर्म लेड दिल्ली में लॉन्च हुआ और श्रमिक मित्र योजना ये भी दिल्ली में शुरू हुई। तो इतना आप दिल्ली के बारे में याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में मैग्डलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है?
तो अभी स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैग्डलेना एंडरसन, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए मैं एक ऑडियो पर डे बनाता हूं, उस ऑडियो को आप जरूर सुना करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया हुआ है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको खबरी ऐप पर मेरी एक प्रोफाइल मिलेगी, वहां पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की 50% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।